नगर क्रांति एक्सप्रेस धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यहाँ के स्थानीय मुद्दों को भी समझ रही है, क्योंकि इस बार विपक्ष कूड़ा, अतिक्रमण, रेहड़ी पटरी, पानी की किल्लत और हाउस टैक्स से लेकर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे मुद्दों को हवा दे रहा है। एबीपी गंगा की इस ऐतिहासिक क्रांति का गवाह बनने के लिए अब दस्तक दे चुके हैं कानपुर के गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी और कानपुर की कैंट सीट से सपा विधायक हसन रूमी। नमस्कार, नगर क्रांति एक्सप्रेस कानपुर नगर में चल रही है और हमारे साथ दो विधायक हैं कानपुर शहर से। एक हैं हसन रूमी साहब जो कैंट से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और सुरेंद्र मैथानी साहब गोविंद नगर सीट से, कानपुर शहर की सीट है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कानपुर नगर निगम का चुनाव हो रहा है, नगर में ये नगर क्रांति एक्सप्रेस चल रही है, दौड़ रही है, हम हिचकोले खा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं और किसकी विजय होगी, ये बात करते हैं हसन रूमी साहब से और मैथानी साहब से। रूमी साहब जी, विपक्ष और आपकी पार्टी, खासकर समाजवादी पार्टी तो कभी नगर प्रमुख की भूमिका में रही नहीं। जी जी, देखिए, कानपुर नगर निगम का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मुद्दे नहीं रहते थे, लेकिन यहाँ पर मुद्दे बहुत बना दिए गए जब से ये पिछली जो मेयर, आउटगोइंग मेयर रही हैं भी और दोबारा प्रत्याशी बनाई गई हैं। आपने सुना होगा इनकम टैक्स, ट्रेड टैक्स, जीएसटी, ये सारे टैक्सेस तो सुने ही होंगे आपने। लेकिन यहाँ पे इनका एक परिवार टैक्स, बंटी टैक्स और है। कोई काम यहाँ पर बिना बंटी टैक्स के होता नहीं है। कानपुर में जिस तरीके से हाउस टैक्स बढ़ाया जाता है, उसी तरीके से, उसी रेशो से लगातार बंटी टैक्स बढ़ता है। और कानपुर के अंदर इस बार मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत ईमानदारी का अपने पीठ थपथपाती है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ईमानदार पार्टी जैसा काम किया है। क्योंकि मौजूदा मेयर जो रही हैं, अगर आप कर्मचारियों से लेकर जनता तक अगर जाएंगे तो भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है। बहुत बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। पूजा, पूछ लीजिए जरा सवाल। हाँ, देखिए, इनका चूँकि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, विपक्ष में इसी प्रकार के मतलब अनैतिक आरोप लगाने की इनकी आदत है, जो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी तरह से करते रहे हैं। और जनता ने 2017 और 22 में इनको सबक, क्योंकि अभी हम आम लोगों से भी बात करके आए हैं और जो प्रत्याशी थे मेयर के बाकी पार्टियों के, उनसे भी बात करके आए हैं। बार बार बंटी टैक्स इसका जिक्र हो रहा है कि बंटी टैक्स है क्या? बंटी टैक्स क्या होता है मैं नहीं जानता। इसी कानपुर शहर में जबकि आपकी सरकार, पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही, फिर बसपा की सरकार रही, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार रही, फिर आपने 1100 करोड़ रुपए की यहाँ गहरी सीवर लाइन डलवाने का काम किया, जिसमें ठेकेदार को पैसा भी दे दिया और उनकी लाइन को भी कनेक्ट नहीं कराया, पूरे कानपुर को तरसने के लिए छोड़ दिया। तो ये टैक्स, बंटी टैक्स और ये किस प्रकार आपने बंटी क्या टैक्स होता है कभी ये सुना? जानते हो? आपने बंटी टैक्स मैंने सुना? कभी इस प्रकार के टैक्स नहीं सुना। ये इन लोगों ने नया चुनावी शब्द निकाला है अपने को इस लड़ाई में कहीं थोड़ा बहुत स्टैंड करने का ये असफल प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने एक नए शब्द को इजाद किया है। आपकी सेवा अगर होगी तो निश्चित रूप में मतदाता, अरे आप लीजिए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आज आप बताते हो कि योगी जी का बुलडोजर कहते हैं। अरे भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। आप ही ने कहा बहुल, तो मैंने आपका बहुल बाहर ले आया। करते आप उठा मैंने तो आपका बहुल बाहर ले आया। कितने हिंदू हैं काउंटरों की लिस्ट में? आप लोग इसको फिर आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले गए। आप लोग कहते हैं नगर निगम को नगर निगम से कैसे निकालेंगे, उस पे लाइए। आपको बता के डराते हो। नगर निगम को नगर निगम कैसे बनाएंगे, उस पे आइए। कभी भी हमारे वर्ग विशेष के लोगों आप देखिए, ये चुनाव में नहीं जुड़ने देते हो। ये चुनाव आप हमेशा उनको भटकाते हो। नहीं, आप भटका रहे हैं। वोट की राजनीति नहीं, आप वोट, आप बोलिए ना। आप हमसे डेवलपमेंट पे बात करिए, बिल्कुल आप हमसे स्वास्थ्य पे आप बात करिए, शिक्षा पे आप बात करिए, रोजगार पे बताइए। आपने रोजगार, आप यहाँ रोजगार की बात, इसी रोजगार पे देखिए, मैं बताता हूँ। आउटसोर्सिंग के सफाई कर्मचारियों में ज्ञान का वर्धन बहुत आवश्यक है। 50,000 रुपए रिश्वत लेकर 8,000 रुपए महीने की नौकरी दी जाती है। मजबूरी में, बेरोजगारी में, गरीब आदमी 200 नौकरियां रोजगार मेले से आउटसोर्सिंग के नाम पे जो बंदरबांट और लूटपाट हो रही है, उसको, मेरी बात भी रिकॉर्ड पे है। 40,000 से ज्यादा देखिए, आप यहाँ पे नगर निगम की आउटसोर्सिंग में
जो आप सफाई ITI कर्मचारियों पास के साथ लड़के, बंदरबाट हो रहा जिनको है, आपने उनका अपने शोषण हो रहा है, समय में उनको 8,000 आपने रुपए महीने की चपरासी बना नौकरी दिया था। देकर उनको आप 50,000 रुपए 12,000 से रिश्वत देकर 40,000 उनको रुपए तक रोजगार की नहीं दे रहे, नौकरी हमने दी उनका है। शोषण ये कर रहे रिकॉर्ड हैं, है, मेरी ये बात को शोषण हो टेप कर रही लीजिए। नोट तो और हो इसको नहीं, आप निश्चित रिकॉर्ड- रूप में नोट सुरेश है। जी, पूजा जी आप इसको रिकॉर्ड निकाल के नहीं, मेरा दिखाइए। निश्चित- एबीपी गंगा पर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन एबीपी जनता गंगा के जनता दर्शक- के दिल में भी सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और एबीपी जनता गंगा सब के कुछ देख करोड़ों रही है। दर्शक हिंदुस्तान हाँ। में देख रहे हैं और मैं दावे से कह रहा हूं कि आप नेट पर उठा के देख लीजिएगा 10,200 से ज्यादा नौकरी हमने रोजगार मेले से दी है। हमने यहाँ पर 350 ITI के उन पास सर्टिफाइड लोगों को नौकरी दी जो कहीं चपरासी लगे थे और ट्रेंड किसी और सेक्टर में थे। एबीपी हम लोग गंगा राजनीति में के तुम्हारे दर्शक केवल ये झंडा तय उठाते करेंगे रहेंगे। ऐसा बोलिए कि इस तूतू मैमे के बीच जनता किसकी तरफ जाती है, किसे अपना नगर निकाय चुनाव में या निगम से मेयर चुनती है, लेकिन ये चर्चा जनता के बीच में क्या असर डालेगी ये सबसे अहम है। जाहिर सी बात है तूतू में बहुत सी सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाई, लेकिन जनता के मन में स्पष्ट है और वो जब बैलेट पे EVM पे दबाएगा सब क्लियर हो जाएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।